मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम्हारे शौहर की दौलत में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। सोचो कुल मिलाकर कितना होगा। मेरा हिस्सा? हाँ भाई, बच्चों के साथ साथ बीवी का भी हिस्सा होता है शौहर की हर चीज में। कोमल के कमालात पर मुझे कोई शक नहीं है। और कल तुम मुझे फोन करके कह रही थी कि कोमल भाभी को घर बुला लें। आज तुम कोमल भाभी की गुन गा रही हो। आज आयान के बर्थडे का केक कटने के बाद आपको समझ आ जाएगा मैंने अब तक यहाँ पर क्या क्या किया और आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार काम पायदार होना चाहिए। बेगम साहिबा, क्या है कमबख्त? ऐसे पुकारता है क्या कोई? क्या तकलीफ है? आप फूट भी मुंह से। 10 बजने वाले हैं, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। आफ्ताब राठौर, क्या हुआ तेरा? फोन भी नहीं उठा रहा, क्या चल रहा है? तो पेमेंट भी कर चुका हूं। अम्मी। फरहान, फरहान कहाँ चले गए थे तुम मेरा बच्चा? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है बेटा। फरहान, तुम जब चले जाते हो तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ बेटा। और वासिक को भी देखो ना, जरा एहसास नहीं है मेरा। जाकर बैठ गया अपनी बीवी के पीछे हालिया के घर। अम्मी, आज मैं ईशा की नमाज पढ़ने जामा मस्जिद गया था। वहाँ मेरी अलामा साहब से मुलाकात हुई और खुसूसी तौर पर आपके लिए दुआ करवाई है मैंने। अच्छा, चलो अच्छा किया बेटा। शायद अब मुझे जल्दी मौत आ जाए। अरे नहीं अम्मी, प्लीज मेरी बात तो सुन लें। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, मैंने आपके लिए, आपकी सेहतयाबी के लिए और हमारी मुश्किलात के लिए उनसे दुआ करवाई। और मैंने अलामा साहब को बताया कि मेरी अम्मी को एक वहम हो गया है, वो किसी बदवा के असर में है। और उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। और जैसे जैसे वो दुआ मांगते रहे अम्मी, मुझे एक सुकून सा महसूस होने लगा, जैसे उनकी दुआ कबूल हो गई हो। अच्छा, वाकई बेटा? जी जी अम्मी। और उन्होंने मुझे कहा कि अपनी माँ से कहें कि वो किसी बदवा के असर में नहीं है। लेकिन फरहान। जी अम्मी, अभी आगे भी सुने आप। जब मैं मस्जिद से दुआ करा के बाहर निकला ना, तो मैंने सोचा सुरैया खाला की खबर ले लूं। और जब मैं उनकी गली में पहुंचा ना, तो वहां भीड़ लगी हुई थी।
पता कराने पर पता चला कि सुरैया खाला की डेथ हो गई है। हाँ, वाकई। इसका मतलब है अल्लामा साहब की दुआ कबूल हो गई बेटा। हाँ, तुम देखना अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। जी अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ, मुझे यकीन है अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जी अम्मी, चले ना, मैं चाइनीज लेकर आया हूँ आज आपके लिए। अच्छा, फ्राइड राइस लाए हो साथ? जी अम्मी, लेकर आया हूँ। ठीक है, आज बहुत खुश हूं मैं। शुक्र है अल्लाह का कि सुरैया की भी जान छूट गई है, इसलिए बहुत बहुत खुश हूं। चलो चलो, शाबाश मेरा बच्चा, खाना खाते हैं चल के। आ जाए अम्मी। कैसी हो आनिया बेटा? जी अंकल, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वैसे तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे नाराज हूँ। जी जानती हूँ, इसलिए आप मुझसे हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आए। तुम्हारी जो हालत कोमल मुझे बता रही थी, उस हालत में मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, और अगर देख लेता तो शायद उसी वक्त फाइक मलिक को गोली मार के खत्म कर देता। अच्छा अंकल, अब ये बातें छोड़ें, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। मेरी बात कर। ये ने कोमल भाभी से बात कर। डैड, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, आप अयान की बर्थडे में भी नहीं आए। ठीक है डैड, मैं अयान के डैड को बुला कर लाती हूँ। तुम रुको, मैं जाती हूँ। डैड आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा फाइक मलिक, जिस काम के लिए तुमने 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, तुम्हारा वो काम नहीं हुआ। क्या लगता है तुम्हें मुझे मारना इतना आसान था? जहां तुम्हारे कनेक्शन खत्म होते हैं ना, उसके आगे से मेरे ताल्लुकात शुरू होते हैं। माइंड इट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आखिरी बार अपने बेटे की सालगिरह में शामिल हो जाओ, फिर जाने कभी अपने बेटे से मिल भी पाओगे या नहीं। चलिए मलिक साहब, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए मलिक साहब, देखिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा अयान जिंदगी के नए दौर में दाखिल हो रहा है। सब कितने खुश लग रहे हैं आपके अलावा। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, और मैं कोमल को अच्छे से जानता हूं कि ये फिक्स 12 बजे केक कटवा देती है। लेकिन दादी को भी बुला लें, हानिया मॉम। हाँ, मैं बुला कर लाती हूँ। दादी घर में होंगी तो बुला कर लाएंगी, मैं उनके कमरे से होकर आ चुकी हूँ। मुझे लगता है फाइक साहब अपने बेटे को अपनी माँ के सामने गिफ्ट नहीं देना चाहते थे। गाइस, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। चलो अयान, तुम केक काटो, हम सब काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। आइए आप।
इस तरह की बर्थडे सेलिब्रेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ये आयान के लिए नया साल ही नहीं बल्कि नई जिंदगी की शुरुआत है, जिसमें हर तरह का इख्तियार आयान के पास होगा और शाफी भी हर खौफ से आजाद होगी। चलो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चलें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayan. Happy birthday to you. ओह माय गॉड, मुझे हमेशा से ये जानने का क्रेज था कि जिसका बर्थडे होता है वो अपनी बर्थडे का केक सबसे पहले किसे खिलाता है। इससे ये पता चलता है कि वो किससे ज्यादा प्यार करता है। अयान तो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। कम ऑन अयान, तुम्हें क्या इतना टाइम लगेगा ये सोचने में कि तुम किसे सबसे ज्यादा लाइक करते हो? मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तो मेरी मॉम है। क्योंकि मेरी मॉम बहुत अच्छी है और अब मुझे अपनी मॉम से भी ज्यादा कोई अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी मॉम तो वो है जो डैड का टॉर्चर सह नहीं सकी। और मुझे और शाफे को यहाँ पर ही छोड़कर चली गई। लेकिन कोई है जो डैड की मार खाकर भी हमें नहीं छोड़कर गई, और वो है हमारी हानिया मॉम। थैंक यू सो मच अयान, मेरा मान रखने के लिए। सच बताइएगा फाइक साहब, आज से पहले कभी इतनी खुशी से आपने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया? जब से मैंने वो संभाला है, डैड ने तो हमारी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। मुझे समझ नहीं आता, जिन लोगों के दिल पत्थर के हो चुके होते हैं उन्हें जिंदा रहने का हक भी होता है या नहीं? कोमल, ऐसे लोग मरे हुए होते। अच्छा, आप लोग अब अयान को गिफ्ट क्या दे रहे हैं? क्योंकि मैं तो अयान को गिफ्ट दे चुकी हूँ पहले से। तो ठीक है, अब सबसे पहले अयान को गिफ्ट मैं दूंगी। ये लो अयान, ये परफ्यूम है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यूएस का टूर, जिसका मैंने तुमसे वादा किया था 15 डेज के लिए। वाह। और क्योंकि मैं अपनी
वाइफ जितना अमीर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, स्मार्ट वॉच। तुम्हें पसंद आएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक अच्छा सा फोन भी था, लेकिन एक उससे भी अच्छा गिफ्ट है। वो है तुम्हारे स्कूल की तरफ से। कल से तुम स्कूल जा सकते हो। क्या? वाकई? हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें। आपके डैड तो आपसे भी ज्यादा अच्छे हैं कोमल आपी। हाँ, वो तो है। वाह यार, इस तरह का बर्थडे इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। लोगों ने इमोशनल कर दिया मुझे। अब गिफ्ट देने की बारी आयान के डैड की। तुम्हें पता है वासिक, मलिक साहब अपने बेटे को क्या गिफ्ट देने वाले हैं? अपने प्यारे से सिग्नेचर्स इस फाइल पर। हानिया के साथ एक मामूली सी ज्यादती की बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लोग चाहो तो मैं हानिया से सॉरी कर सकता हूं। वो वक्त आप जाया कर चुके हैं फाइक साहब। अब हानिया को आपकी माफी की जरूरत नहीं है। ना आपसे तलाक चाहिए, ना कोई डायमंड नेकलेस। बेहतर होगा आप अपना वक्त जाया ना करें। प्लीज, ये ज्यादती है। ये प्लीज मैं आपका तब मानती अगर आप मेरे डैड की सुपारी ना देते। किस बारे में बात कर रही हो तुम? मलिक साहब ने मेरे डैड को ये एजाज बख्शा। मेरे डैड की सुपारी दी है इन्होंने, दुबई के एक माफिया डॉन को। और पता है इन्होंने मेरे डैड की कीमत क्या लगाई? 80 करोड़। और आधी कीमत तो ये बेचारा दे चुका था। वो तो डैड के खैरख्वाह ने उन्हें वक्त पे इतला कर दी और सारी बाजी पलट गई। अब इस पे साइन करो फाइक मलिक, वरना मैं खुद को तुम्हारी सवारी दे दूंगी। एक मिनट के अंदर अंदर अपने मोबाइल निकाल के रख दो। चलो सब। फरहान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। और आपको ऐसे खुश देखकर मुझे जो खुशी हो रही है ना अम्मी, मैं बयान नहीं कर सकता। बस किसी तरह कोमल से मेरी जान छूट जाए ना तो मैं आजाद हो जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी रूह पर कब्जा किया हुआ हो। ये मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा अम्मी। कोमल से आपकी जान छूट जाएगी अब। अच्छा, लेकिन वो कैसे बेटा? कोमल हदीका की वजह से यहाँ टिकी हुई थी इस घर में। अब तो हदीका भी इस घर में नहीं रही। मैं बात करूंगा अम्मी वासिक से। मैं और वासिक इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। या तो वासिक इस घर से जाएगा या फिर मैं। अगर ऐसा हो जाए फरहान, तो जैसे मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी।
और अगर वासिक नहीं भी माने ना तो बेटा तुम कोई फ्लैट ले लेना या कोई अलग घर, किराए का मकान भी हो तो कोई मसला नहीं है, बस किसी तरह मुझे कोमल से दूर ले जाओ बेटा। आप फिक्र ना करें अम्मी, कोमल को इस घर से जाना होगा अब।